बच्चे को पहली बार कुछ खिलाएंगे भी सही, मेरे भाई बहनों, बच्चे को पहली बार माता बहनें क्या खिलाती है? बताओ, आपके यहाँ पर क्या खिलाया जाता है? क्या खिलाते बच्चे को पहली बार? गरीब घर की बहन बेटी हो तो दूध में रोटी चुर के खिला देती है। थोड़ी ज्यादा पैसे वाली हो, अंग्रेजी की 4 किताबें ज्यादा पढ़ी लिखी हो, तो वो कोटा से, बूंदी से, डाबी से सार्लक बॉर्नविटा मंगाती है और दूध में घोड़ घोड़ के पिलाती है। वैसे सार्लक बॉर्नविटा क्या चीज है बताओ? ये क्या है? आजकल के बच्चे बॉर्नविटा पीते हैं, सार्लक पीते हैं। आजकल के माँ बाप को लगता है मेरे भाई बहनों, मेरा छोरा सार्लक पिएगा, बॉर्नविटा पिएगा तो घटोत्कच बन जाएगा और छोरी पिएगी तो हिड़म्बा बन जाएगी। तो वास्तव में ये सार्लक बॉर्नविटा क्या चीज है? देखो, मूंगफली के दानों में से तेल निकालने के बाद जो खड़ बच जाती है, सो खड़ जो घोड़ों को खिलाते, भैंसों को खिलाते, वो खड़ आपके बच्चों को खिलाई जाएगी। थोड़ी देर बाद आप लोग ही खिलाओगे। भैंसों को खिलाने की चीजें आप आपके बच्चों को खिलाते। उसमें सड़ा हुआ गेहूं, सड़ा हुआ चना, और उसी में मेरे भाई बहनों थोड़ा सैक्रिन मिला करके, उसको घुमा करके, अच्छे से मिला करके, डिब्बे में बंद करके, बढ़िया से डिब्बे में बंद करके, विज्ञापन की आड़ में 20 रुपए किलो का कचरा 250 रुपए किलो में बेच देते। और हम लोगों को तो लगता ही है, हमारे आंखों के सामने वो छोरा छोरी आते 2-2, 3-3 फीट के, 2.5 फीट के, वो बॉर्नविटा पीते हैं, सार्लक पीते हैं, ही करते हैं, तो हमको भी लगता है कि हमारे बच्चे भी ऐसे हो जाए। मेरे भाई बहनों, जो ताकत एक मक्के की रोटी में, आप लोग मक्के की रोटी खाते हो? जो ताकत आपके एक मक्के की रोटी में है, वो दुनिया भर के 100 बॉर्नविटो के डब्बों में भी नहीं है। और विज्ञापन के आड़ में पता नहीं मेरे भाई बहन हम कितने पागल बनते चले गए। और विज्ञापन वालों का काम क्या होता है? आप एक बात बताओ मेरे भाई बहनों, आपने जो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, अनेकों प्रकार के, थम्स अप, कोका कोला, हालांकि बहुत गंदी चीजें होती है मेरे भाई बहनों, ये टॉयलेट क्लीनर होते हैं जो डिब्बे में बंद करके हमारे बच्चों को पिलाया जाता है, जिससे टॉयलेट साफ करते ना, एसिड वही होता है और दूसरा कुछ नहीं होता है। इसके आपने लाखों विज्ञापन देखे होंगे। कुछ कुछ विज्ञापन तो ऐसे होते हैं मेरे भाई बहनों, हीरो पीता है एवरेस्ट की चोटी से और नीचे गिर जाता है, बोले ये पीने से आपको चोटी नहीं लाएगी। तो ऐसी चीजों के तो बड़ी विज्ञापन आता है। एक गन्ने का जूस जो प्राकृतिक होता है, बड़ा शुद्ध होता है, उसका कभी आपने विज्ञापन देखा है क्या? नहीं देखा ना, गन्ने का जूस का विज्ञापन। तो जो असली चीज होती है ना मेरे भाई बहन, उसको विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो चीजें ऐसी होती है बेकार, बकवास, ऐसी ही चीजों का विज्ञापन करवाना पड़ता है। उन विज्ञापन वालों का काम क्या होता है? विज्ञापन वालों का काम होता है गंजे को कंगा बेचना, और वो बेच के ही रहते हैं। अब गंजा आदमी पूछता है कि भाई मेरे बाल ही नहीं, मैं कंगा लेके क्या करूं? वो तो कहता है कि कोई बात नहीं भैया, तू तो रगड़ते रहना, एक दिन तेरे बाल आ जाएंगे। और वो गंजा खरीद भी लेता है उसको। तो पता नहीं मेरे भाई बहनों, हम लोग विज्ञापन के आड़ में कितने फंसते जाएंगे। तो जहां तक हो सके बच्चा जन्म ले रहा है, उसके बाद उसको उसकी मां का ही दूध पिलाना चाहिए। आजकल की मम्मियां फैशन के चक्कर में बिल्कुल भी बच्चों को दूध पिलाना पसंद नहीं करती। यहाँ पर कुछ कुछ दादियां हैं जिन्होंने अपने बच्चों को 2-2 साल दूध पिलाया होगा, फिर समय बदला 1-1 साल पिलाने लगे, 1 साल तक, फिर और समय बदला 6 महीने तक दूध पिलाने लगे। अब जरा विचार करो मेरे भाई बहनों, आजकल की छोरियां तो बिल्कुल भी दूध नहीं पिलाती। फिर डिजाइन ना चेंज हो जाए, शरीर का शेप ना बदल जाए। अब मेरे भाई बहनों, जो अपने खुद के बच्चों को दूध नहीं पिला सकती, वो माँ कैसी मेरे भाई बहनों, वो तो साक्षात पूतना है।
जो खुद के बच्चों को दूध नहीं पिला रही है वो माँ नहीं। माँ तो वात्सल्य की मूर्ति होती, माँ उसको कहते हैं मेरे भाई बहनों जो खुद के शरीर के खून को बदल के दूध बना करके अपने बच्चों को पिलाए, वही तो माँ होती है। आजकल के बहन बेटियों को तो यही पसंद नहीं। फिर आप माँ नहीं हो, आप शूर्पणखा हो, आप पूतना हो, बच्चों को मारने वाली। तो ज्यादा फैशन के चक्कर में मत पड़ो भाई। अब देखो कुछ कुछ माताएं दूध तो पिलाना चाहती लेकिन दूध आता नहीं तो बेचारी क्या करे। इसका उपाय भी बड़ी माँ के पास है। अगर माँ का दूध नहीं आता है तो बड़ी माँ के पास चलते, जिसका नाम है गौ माता। मेरे भाई बहनों, बाजार में आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर एक चूर्ण मिलता है जिसका नाम है शतावरी चूर्ण। 2 चम्मच शतावरी चूर्ण 1 गिलास गाय माता के दूध के साथ में अगर उस बहन बेटी को पिलाया जाए, प्रतिदिन 2 चम्मच शतावरी चूर्ण 1 गिलास गाय माता के दूध के साथ में अगर उस बहन बेटी को रोजाना पिलाया जाए तो उसके दूध की पूर्ति हो जाती है, उसके दूध की कमी नहीं आती है। इसलिए बच्चे का जन्मते ही सबसे उत्तम आहार होता है माँ का दूध। तो इस उपाय से आप कर सकते हैं। और फिर भी नहीं मानो और बोतल का दूध पिलाओ। कुछ कुछ माताएं बोतल पकड़ा देती बच्चे को। अरे बोतल इतनी खतरनाक है, कभी मत पकड़ाना बच्चों के मुंह में, ये जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती है। बचपन में बच्चा बोतल का दूध पीता है, बड़ा होकर के मेरे भाई बहन वो बच्चा कोका कोला की बोतल पीता है, थोड़ा बड़ा होता है फिर ठेके की बोतल पीता है, शराब की बोतल पीता है, और फिर वो शराब की बोतल उसको इतना बर्बाद करके रख देती है कि अंत में अस्पताल में उसको वो खून की बोतल देख करके दिन निकालने पड़ते हैं या यूरिन की पेशाब की बोतल देख देख के दिन निकालने पड़ते हैं। इसलिए बोतल तो मत पकड़ाओ। उपाय हमने आपको बता दिया है, वो जरूर कराओ। तो सबसे पहले बहन बेटी को मेरे भाई बहनों गाय माता का दूध पिलाओ और वह बहन बेटी अपने संतान को अपना खुद का दूध पिलाए। फिर बच्चा और थोड़ा बड़ा हो जाए, कुछ खाने के लिए मांगे, उसके पूर्व में बच्चे को 7 दिन तक लगातार मेरे भाई बहनों पंचगव्य से चिटवाना चाहिए। पंचगव्य 5 चीजों का बनता है। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। 2 बूंद गाय माता का दूध, कच्चा दूध, 2 बूंद गाय माता का दही, 2 बूंद गाय माता का घी, 2 बूंद गाय माता के गोबर का रस और 2 बूंद गाय माता के गोमूत्र। इन 5 ही चीजों को मिला करके बनता है पंचगव्य। इससे बच्चे को चिटवाना चाहिए। जीभ पर ओम या स्वास्तिक लिखाओ। मेरे भाई बहनों, पंचगव्य की बहुत महिमा है। पंचगव्य पापों को मिटाता है, पंचगव्य इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। देखो अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, चारों तरफ लोग इससे जकड़ रहे हैं। हालांकि हम तो गौमाता से प्रार्थना करेंगे आपको कोरोना जैसी महामारी चपेटे में नहीं ले, लेकिन उपाय सुरक्षा हमारे हाथ में है। मेरे भाई बहनों, अगर कोरोना महामारी के काल में आप लोग रोजाना पंचगव्य का सेवन करते तो हमारी गारंटी आपको कोरोना छू भी नहीं सकता है। आप रोजाना सुबह उठ करके लगभग 5 ग्राम गोबर का रस ले लो। गाय माता के गोबर को कपड़े, सूती कपड़े से निचोड़ करके गोबर का रस निकाल लो। उसमें 10 ग्राम गोमूत्र मिला लो, 20 ग्राम गाय माता का दही मिला लो, घी मिला लो, फिर मेरे भाई बहन 40 ग्राम दही मिला लो, 80 ग्राम गाय माता का दूध मिला करके इसका रोजाना सुबह सुबह खाली पेट सेवन करो। आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। आप कोरोना तो क्या मेरे भाई बहन, इससे भी और बड़ी कोई महामारी आए तो उसका भी सामना करने के लिए सक्षम हो जाओगे। तो पंचगव्य तो अमृत है धरती पर। तो बच्चा कुछ खाए इससे पहले 7 दिनों तक बच्चे को पंचगव्य से चिटवाओ। आपका बच्चा कभी गलती से जहर भी खा लेता है तो मेरे भाई बहनों, आपको कम से कम यहाँ से कोटा या बूंदी जाने का समय अवश्य ही मिलेगा।
आपके बच्चे को कभी भी पेट संबंधित बीमारियां नहीं होगी, पंचगव्य का ही प्रभाव है। उसको अल्सर एसिडिटी नहीं होगी। प्रसंग आता है मेरे भाई बहनों, जब पूतना आई थी भगवान श्री कृष्ण को जहर पिलाने के लिए, लेकिन भगवान के ऊपर जहर का असर हुआ था क्या? नहीं हुआ था। इस संसार में 3 जनों पर जहर का असर नहीं हुआ। पहले भगवान श्री कृष्ण, दूसरे शिव भोले बाबा, और तीसरे कौन? कौन? मेरा आपके गांव की कोई औरत है क्या? मीराबाई साहब। भक्त शिरोमणि थे मीराबाई साहब, भक्तों के शिरमोर थे मीराबाई साहब। महापुरुषों का नाम मेरे भाई बहनों ऐसा नहीं लेना चाहिए जैसे कोई गली मोहल्ले की लुगाई का नाम ले रहे। मीराबाई साहब, इन तीनों में जहर पचाने की क्षमता थी। शिव भोले बाबा के तो आप जानते ही हो, जब समुद्र मंथन हुआ सबने अपने अपने हिसाब से सब अच्छी अच्छी चीजें रखी, लेकिन जब हलाहल जहर निकला, धरती पर उसका तप बढ़ने लगा, तब मेरे भाई बहनों शिव भोले बाबा ने उसको पी लिया। सभी देवताओं के किसी के लड्डू चढ़ते हैं, किसी के पेड़े चढ़ते हैं, लेकिन शिव जी के क्या चढ़ता है? आंकड़ा धतूरा। शिव जी में जहर पचाने की क्षमता है। दूसरी क्षमता कृष्ण कन्हैया में। मेरे भाई बहनों, जहर का असर भगवान के ऊपर हुआ ही नहीं था। पूतना ने जहर पिला दिया, फिर भी नहीं हुआ था, क्योंकि बचपन में ही माता यशोदा ने उन्हें पंचगव्य से चटवा दिया था। भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में मेरे भाई बहनों, जब वो काला नाग आकर के बस गया था, तब भी मेरे भाई बहनों भगवान ने उस पर नृत्य किया था। भगवान के ऊपर जहर का असर नहीं होता। और तीसरी मीराबाई सा, मीराबाई सा तो इनसे भी एक कदम और आगे। कहते हैं मेरे भाई बहनों, मीराबाई सा को जब मेवाड़ में जहर पिलाया जा रहा था, शिवजी अचानक उठ करके नृत्य करने लगे। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या हुआ, आप अचानक क्यों नाच रहे हो? मेवाड़ में मीरा को जहर पिलाया जा रहा है। कहा प्रभु ऐसा मत करो, आप क्यों खुश हो रहे हो, जाओ मीरा की रक्षा करो। खा देवी मैं मीरा की क्या रक्षा करूं, मीरा मुझसे भी एक कदम आगे है। का देवी सच कहूं, जब समुद्र मंथन हुआ और जहर निकला, उस समय मैंने तो उसका सेवन किया, लेकिन मैं भी पूरी तरह से उसको पचा नहीं पाया, गले में रोक करके नीलकंठ कहलाया। लेकिन जब आज मीरा को जहर पिलाया जा रहा है, मीरा खुशी के मारे जहर पी भी रही है और नाच भी रही है। जहर कटोरा राणा भेजा, पीकर मीरा हासिरे, फिर भी पग घुंघरू बांध मीरा नाची रही। तो पंचगव्य की इतनी महिमा है मेरे भाई बहनों। पंचगव्य बच्चे को चटवाओ और फिर बच्चे को घर की चीजें, बढ़िया गाय माता का दूध, घर की रोटी, हाथ साफ करके बच्चे को खिलाते हैं, तो बच्चे को कभी भी जहर की बाधा नहीं होती है। अब थोड़ा